नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रवि गोयल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, छत्तीसगढ़ में लगभग 10,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है, जिसका ऐलान हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। अब अभ्यर्थियों के सामने बहुत सारे सवाल उठते हैं, जैसे ये एग्जाम लेगा कौन, कब होगा ये एग्जाम, इसके अलावा क्या सिलेबस एग्जाम का, क्या योग्यता है। तो आज के इस वीडियो में इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के लिए नया बैच प्रारंभ किया जा रहा है, जो कि 1 सितंबर से प्रारंभ होगा। ऑनलाइन बैच है, लाइव क्लासेस संचालित की जाएंगी। खास बात यह है कि प्रत्येक लाइव क्लास का आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी दिया जाएगा। प्रत्येक लाइव क्लास का, जो भी लाइव क्लास आप अटेंड करते हैं, उसका रिकॉर्डेड वीडियो प्रत्येक दिन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे किसी कारणवश अगर आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं या क्लास में कुछ डाउट रह गया है, कुछ बातें आपने छोड़ दी हैं, तो वो सारी चीजें आपको रिकॉर्डेड वीडियो में वापस से मिल जाएं, तो बहुत अच्छी से आपका रिवीजन हो पाएगा। इसके अलावा प्रत्येक क्लास का आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। लगभग 5 महीने तक ये बैच संचालित किया जाएगा। हो सकता है 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने ये आगे भी चला जाए। संपूर्ण सिलेबस का कवरेज होगा। संपूर्ण सिलेबस का क्या सिलेबस होगा उसके बारे में अभी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन संपूर्ण सिलेबस का कवरेज यहां पे होगा। साप्ताहिक टेस्ट का आयोजन भी होगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी से चले। न्यूनतम फीस है मात्र 4500 रुपए फीस रखा गया है। विशेष ऑफर पे ये फीस रखा गया है। न्यूनतम है 4500 रुपए, क्योंकि लगभग 5 से 6 महीने तक ये बैच चलेगा। संपूर्ण सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रत्येक क्लास के रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको दिए जाएंगे। पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप डेमो क्लास जरूर ज्वाइन करें। 3 दिन का निःशुल्क डेमो क्लास आप बिल्कुल देख सकते हैं। 1 सितंबर से शाम 5:30 बजे से शाम 8:30 बजे तक कक्षाएं संचालित की जाएंगी। तो डेमो क्लास कैसे अटेंड करना है, लाइव क्लासेस कहां पे चलेंगी, इन सारी बातों पर अगर आपको चिंता है, क्या करना पड़ेगा, तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी कि आपको क्लासेस कैसे ज्वाइन करनी है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सारी बातों को बता दिया जाएगा। तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर लीजिए। 3 दिन का निःशुल्क डेमो क्लास जरूर ज्वाइन करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। 3 विषयों के साथ कक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें गणित, सामान्य हिंदी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बहुत बड़ा वेटेज है, समझाऊंगा अभी। इस एग्जाम के लिए गणित का बहुत बड़ा वेटेज है, हिंदी का भी बहुत बड़ा वेटेज है, और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का भी अच्छा खासा वेटेज है। तो सिलेबस पर चर्चा करूंगा तो आपको समझ में आएगा इन विषयों का बहुत बड़ा वेटेज है। तो इन विषयों को क्यों आरंभ में रखा गया है, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे अभी। तो बहुत अच्छा मौका है, आप जरूर ज्वाइन करें। 1 सितंबर से बैच प्रारंभ होगा। समय होगा शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। लाइव क्लासेस होंगी। आप घर में बैठे या ऑफिस में बैठे, जहां भी आप होंगे, आप मोबाइल के माध्यम से क्लासेस देख सकते हैं या लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से क्लासेस देख सकते हैं। तो अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको सारी बातें बता दी जाएंगी। अब बात करते हैं सबसे पहले इसके सिलेबस की। क्या सिलेबस है? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुल 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें कुल 150 प्रश्न होंगे। 150 अंकों का यह प्रश्न पत्र होगा। देख सकते हैं, पहला जो भाग है ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का है, जहां से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 30 अंकों के होंगे। दूसरा भाग है सामान्य हिंदी का, जहां से कुल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 अंकों के। सामान्य अंग्रेजी, जहां से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 अंकों के। गणित और विज्ञान मिलाकर पूछा जाएगा 30 अंकों का, जहां से गणित के प्रश्न थोड़े से ज्यादा पूछे गए हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा गणित के प्रश्न थोड़े से ज्यादा पूछे गए हैं। सामाजिक अध्ययन की बात करूंगा तो सामाजिक अध्ययन 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब सामाजिक अध्ययन में
बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं, जैसे इसमें भारतीय समाज है पहला यूनिट, दूसरा यूनिट सभ्यता और संस्कृति है, तीसरा यूनिट है आपका गुप्त, चौथा यूनिट है आपका भक्ति और सूफी आंदोलन, उसके बाद मुगल प्रशासन, ब्रिटिश प्रशासन, ऐसे बहुत सारे हैं। संविधान का कुछ पोर्शन शामिल है, भूगोल का भी कुछ पोर्शन शामिल है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ का भी कुछ पोर्शन शामिल है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक सामाजिक अध्ययन में शामिल हैं, जहां से कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। डिटेल में सिलेबस पे चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं एक ब्रीफ नॉलेज आपको दे रहा हूं कि कहां से मोटे मोटे तौर पे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। डिटेल्ड में अगर आपको सिलेबस देखना है तो आप सिलेबस प्राप्त कर सकते हैं। डिटेल्ड में लिखा हुआ है, जैसे अगर बात करूं कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में कौन कौन सी इकाई है, कौन कौन सी यूनिट आपको पढ़नी है, हिंदी में क्या क्या टॉपिक रखे गए हैं, अंग्रेजी में क्या क्या टॉपिक हैं, गणित में कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं, विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं, डिटेल्ड में आप सिलेबस चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 अंकों के। अंतिम में सामान्य ज्ञान, अब यहां पे भी सामान्य ज्ञान है, तो यहां पे भी सामान्य ज्ञान में आप देखेंगे तो आपको भारत का इतिहास देखने को मिलेगा, भारत का भूगोल देखने को मिलेगा, भारत की अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का भी पोर्शन है थोड़ा सा। इसके अलावा यहाँ पे वापस से विज्ञान का पोर्शन भी है, जिसमें भौतिकी है, रसायन है, जीव विज्ञान है, जहां से कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 अंकों के। तो अगर आप देखा जाए बहुत अच्छा खासा जो वेटेज रखते हैं, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है जहां से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी और अंग्रेजी का भी अच्छा खासा वेटेज है जहां से 25-25 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, गणित और विज्ञान जहां से गणित के प्रश्न थोड़े से ज्यादा पूछे जाएंगे, कुल 30 अंक है यहाँ पे। तो हमारा जो बैच संचालित होगा 1 सितंबर से, वहां पे कौन कौन से 3 विषय शामिल किए गए हैं ये देखिए। एक कक्षा होगी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की, एक हिंदी की और एक होगी गणित की। तो अच्छा खासा वेटेज है इनका, और यहां से आप नंबर आसानी से हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात अब अभ्यर्थियों के सामने ये भी आती है कि सर एग्जाम होगा कब, एग्जाम लेगा कौन? तो जहां तक चांसेस हैं कि व्यापम ही एग्जाम को कंडक्ट करेगा, जैसा कि 2019 में लगभग 14,000 पदों के लिए, 2019 में आप देखेंगे तो लगभग 14,000 पदों के लिए व्यापम ने ही एग्जाम कंडक्ट किया था। तो चांसेस पूरे हैं कि सीजी व्यापम द्वारा ही एग्जाम यहां पे भी लिया जाएगा। एग्जाम होगा कब? अब मेन बात यह आती है कि एग्जाम होगा कब, तो इसका भी डेट डिसाइड नहीं किया गया है कि एग्जाम कब होगा, लेकिन फिर भी सिलेबस आप देखेंगे तो बहुत बड़ा सिलेबस है। अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए, एग्जाम होगा ये तय है, क्योंकि अनुपूरक बजट में भी शामिल कर दिया गया है इसको, तो एग्जाम होगा ये तय है। आने वाले कुछ दिनों में मीटिंग होनी है, उसमें क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम कब होना है, क्या और प्रावधान होंगे इसके, सारी बातों पर एकदम क्लियर आपको जानकारी मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन एग्जाम होगा ये तो तय है। अब एग्जाम होगा ये तय है तो आप अपनी तैयारी को तो आरंभ कर दीजिए, क्योंकि व्यापम का एग्जाम आपको पता है कि भाई समय बहुत कम देता है, ये 1 महीने 1.5 महीने का समय देता है और एग्जाम ले लेता है। आज व्यापम का नोटिफिकेशन आया तो महीने 1.5 महीने के बाद एग्जाम हो जाता है, तो बिल्कुल भी समय व्यर्थ मत करिए, एग्जाम होगा ये तो फिक्स है। बहुत सारे एग्जाम्स होने हैं, ये तो ठीक है, ये तो होगा ही, और भी बहुत सारे एग्जाम्स होने हैं, तो अपनी तैयारी को बिल्कुल जारी रखिए, तैयारी को छोड़िए मत, क्योंकि एग्जाम होना ये तय है। आप अगर वेट करते रहेंगे कि एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही तैयारी स्टार्ट करूंगा, तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो रेगुलर पढ़ाई के साथ जुड़े हुए हैं वही सारी पोस्ट ले लेंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपको पढ़ाई में केवल रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। अगर आप लगातार निरंतर पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको पोस्ट मिल ही जाएगी। एग्जाम का वेट मत करिए, लगभग कॉमन विषय है ये देखिए। व्यापम के लगभग सभी एग्जाम्स में गणित पूछा जाता है, सभी एग्जाम में लगभग हिंदी पूछा जाता है, अंग्रेजी भी पूछा ही जाता है, सामाजिक अध्ययन, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, लगभग ये सारे विषय व्यापम के सारे एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। केवल ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र थोड़ा सा अलग है, बाकी लगभग आप सिलेबस देखेंगे तो ये व्यापम के या पीएससी के जो और एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स में पूछे जाते ही हैं। कहीं ना कहीं ये आपको सिलेबस दिखाई देता ही है।
90% सिलेबस तो कॉमन ही होता है, कुछ कुछ नए विषय ऐड हो जाते हैं। जैसे इस एग्जाम में आप देखेंगे तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का ये विषय नया ऐड हो रहा है। तैयारी को निरंतर जारी रखिए, तभी आपका कोई ना कोई पोस्ट निश्चित हो पाएगा। अगर तैयारी बीच में छोड़ेंगे 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, तो वापस से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये विषय ऐसे हैं जहां पे आपको पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। आप अगर पढ़ाई 2 महीने के लिए छोड़ दिए तो आपको भी पता है कि आपको वापस से जीरो से पढ़ाई को स्टार्ट करना पड़ता है। तो निरंतर जुड़े रहिए, कंफर्म सिलेक्शन होगा आपका। तो इस बैच के साथ भी आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, क्योंकि एक सिस्टमैटिक मैनर में चलेगा ये बैच। प्रतिदिन 3 घंटे की क्लासेस होंगी, जहां पे आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। 5-6 महीने तक बैच चलेगा। तो अभी तो 4-5-6 महीने, खैर ये एग्जाम होने की संभावना कम है आने वाले समय में, लेकिन ये एग्जाम होगा। तो जब तक ये एग्जाम होगा आप पूरी तैयारी कर लीजिए। आप जितना भी सिलेबस है पूरा पढ़ लीजिए। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 10,000 लगभग पद आने हैं, बहुत सारे हैं। 10,000 पद बहुत ज्यादा होते हैं। अब ये भी सवाल आता है कि सर योग्यता क्या होगी, मैं एलिजिबल हूं कि नहीं इस एग्जाम के लिए। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आ रहा है कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कौन इस एग्जाम को दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। तो देखिए अभी तक इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, योग्यता क्या होगी इस एग्जाम के लिए। तो अभी तक ये क्लियर नहीं किया है गवर्नमेंट ने, ना ही व्यापम ने। तो 2019 में जो एग्जाम हुआ था शिक्षक भर्ती का, आप उसको देख सकते हैं। वो जो एडवर्टीजमेंट आया था व्यापम की ओर से, सेम वैसा ही चलेगा। अभी तक यही संभावना है कि 2019 में जो एडवर्टीजमेंट था व्यापम की ओर से शिक्षक भर्ती को लेके, सेम वैसा ही योग्यता आने वाला है इस एग्जाम में, सेम वैसा ही योग्यता होगा। तो आप डिटेल में योग्यता देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कहां से आपको देखना है। तो आप सीजी व्यापम के साइट में जाकर देख सकते हैं। ये देखिए मैं आपको बता देता हूं कहां से आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ है योग्यता में। आप देखेंगे तो बहुत कुछ है। तो आप सीजी व्यापम के साइट में जाइए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ये देखिए आप जाएंगे 2019 में जो जारी किए गए हैं विज्ञापन, ये देखिए 2019 वाले में जाके आपको दिखेगा क्या क्या प्रक्रिया है, योग्यता क्या है, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए 2019 में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा नीचे जाके दिखाई देगा, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुआ है उसका डिटेल्ड में आपको पूरा एडवर्टीजमेंट दिखाई देगा। जो भी प्रेस रिलीज किया था व्यापम ने वो आपको दिखाई देगा। ये देखिए स्कूल शिक्षा विभाग का विस्तृत विज्ञापन सिलेबस, इसमें क्लिक करेंगे आप। ये देखिए नीचे जाके आपको दिख रहा है स्कूल शिक्षा विभाग का विस्तृत विज्ञापन, इसमें आप क्लिक करेंगे। ये देखिए ये खुल गया है। इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देंगी, सारी इंफॉर्मेशन। ये देखिए सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देंगी। ये तो पदों की संख्या के बारे में बताया गया है। ये देखिए आपको, ये देखिए यहां से, ये देखिए सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें, ये देखिए सारी बातें आपको दिखाई देंगी। यहां पे सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें, क्या क्या शर्तें हैं। 1 जनवरी 2019 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूरी कर ली हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी न की हो। एक एक बात आपको दिख जाएगी। आप इस एडवर्टीजमेंट को जो ये प्रेस रिलीज किया था, ये सारी बातें इसमें है। ये देखिए सारी बातें आपको दिखाई देंगी, एक एक चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। जो भी ये देखिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं, सारा कुछ मिल जाएगा। सहायक शिक्षक के लिए क्या है, शिक्षक के लिए क्या है, व्याख्याता के लिए क्या है, सारी बातें आपको दिखाई देंगी। तो आप जाइए सीजी व्यापम की साइट में, 2019 का जो प्रेस रिलीज किया है उसने, वहां पे जाके देखिए शिक्षक भर्ती परीक्षा जो हुई है, लगभग 14,000 पदों के लिए व्यापम ने ये परीक्षा ली थी। बहुत अच्छी से सीजी व्यापम ने ये परीक्षा ली थी। तो आप जाइए, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। तो आप डिटेल्ड में पूरा देख सकते हैं क्या योग्यता है, आपको दिख जाएगी क्या क्या योग्यता इसमें मांगा है। पूरा डिटेल में योग्यता दिख जाएगा। सहायक शिक्षक के लिए भी दिख जाएगा, आपको शिक्षक के लिए भी दिख जाएगा, व्याख्याता का भी इसमें दिया हुआ है शायद। तो आप सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, आप
तैयारी को जारी रखिए, तैयारी को मत छोड़िए। तैयारी छोड़ेंगे तो वापस से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, बहुत मेहनत हो जाएगी। आप अभी जुड़े हुए हैं और ये तो मान के चलिए कि आने वाले 1 साल 1.5 साल में बहुत सारे एग्जाम्स होने हैं, कोई ना कोई एग्जाम निकाल के सेट हो जाइए। आने वाले 1 साल 1.5 साल में बहुत सारे एग्जाम्स होंगे, बहुत सारे। तो तैयारी जारी रखिए, कोई ना कोई एग्जाम निकल ही जाएगा आपका। तो सीजी व्यापम के एग्जाम्स भी होने हैं, सीजी पीएससी के भी बहुत सारे एग्जाम्स होने हैं। तैयारी को लेकिन आप जारी रखिए। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखने के लिए भी इस बैच से जुड़ सकते हैं। डेमो क्लास अटेंड करना ना भूलें आप लोग, 1 सितंबर से प्रारंभ होगा। वापस से आपको याद दिलाना चाहता हूं, शाम 5:30 से 8:30 बजे तक रिकॉर्डेड वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ साथ में जो भी प्रत्येक दिन की लाइव क्लासेस होंगी उसी का रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको प्रत्येक दिन प्रोवाइड किया जाएगा। पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं, पीडीएफ को देख के भी नोट्स बना सकते हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। न्यूनतम फीस है, न्यूनतम फीस केवल 4500 रुपए है, जबकि 5-6 महीने तक ये क्लासेस चलेंगी। तो जरूर ज्वाइन करें, अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा, एक सही दिशा प्रदान करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।